एक राजनीतिक अपडेट दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु में बीजेपी के पुराने दोस्त एआईएडीएमके की एनडीए में आज फिर से वापसी हो गई है। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके ने गठबंधन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ मीडिया के सामने गठबंधन का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा, वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएम के नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी ने तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। अन्नामलाई ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और बाकी नेताओं ने उनका अनुमोदन किया। अब सवाल है कि एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन का रास्ता खुला कैसे? सोचिए, क्या इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? हमारे संवाददाता अमित राय को सूत्रों से पता चला है कि इसके लिए बीजेपी को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ा, यानी थोड़ा समझौता तो करना पड़ा, तब जाकर ये पूरी बात बन पाई है। बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष हटाना पड़ा। अन्नामलाई के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते ही तमिलनाडु में एआईएडीएमके से गठबंधन का रास्ता साफ हुआ। अब सवाल है कि अन्नामलाई को क्यों हटना पड़ा या क्यों हटाना पड़ा? इसके पीछे भी कुछ वजह है। अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के लिए आदर्श माने जाने वाले सीएन अन्नादुराई और जयललिता के खिलाफ बयान दिया था। 2023 में एनडीए से एआईएडीएमके के अलग होने की एक बड़ी वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि पलानीस्वामी और अन्नामलाई दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, यानी दोनों का वोट बैंक एक है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच अहम का टकराव था। अन्नामलाई को लगता था कि वो अकेले अपनी सियासी जमीन तैयार कर लेंगे, लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में स्कोर 0 रहा तो दोनों दलों ने सोचा कि हाथ मिलाना ही सही रहेगा। अब सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन के लिए व्यक्तिगत तौर पर अमित शाह 6 महीने से लगे हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को जोड़कर 33% वोट मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के इस दांव से गठबंधन को 2026 के विधानसभा चुनाव में फायदा तो जरूर मिलेगा।